नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। उत्तर प्रदेश की आशा और आशा संघनी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। राज्य कर्मचारी का दर्जा और निश्चित मानदेय की मांग को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय संरक्षक आशीष तिवारी और निरिमेश तिवारी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे 20 सालों से ज्यादा समय से सेवा दे रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक का राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। आशाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें केवल नाम मात्र की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि उनसे 53 से भी ज्यादा प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, जिनमें आभा कार्ड, सी बैंक फॉर्म, दस्तक अभियान, आयुष्मान भारत योजना आदि शामिल है। इनमें से कई कार्य तो ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जाती। गांव की 1500 की आबादी में यदि किसी महिला को रात में डिलीवरी के लिए ले जाना हो तो भी आशा को ही बुलाया जाता है। बता दें कि कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे इस प्रकार रही है: 18,000 प्रति माह का निश्चित मानदेय, प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था खत्म कर नियमित वेतन प्रणाली, पेंशन, पीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ, संघनी बहनों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी प्रदान की जाए, निधन की स्थिति में परिजनों को नौकरी में मुआवजा दिया जाए। आप कर रहे हैं कि मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, मैं ऑल आशा एवं आशा संघनी कार्यकर्ता सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और हमारी जो बहनें हैं वाकई में वो काम तो ऐसे करती हैं कि शायद ही उनके बराबर कोई प्रदेश में काम करता होगा, लेकिन उस काम के बदले में हमारी बहनों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो ना के बराबर है। उसको ऊँट के मुंह में जीरा हम कह सकते हैं। हमारी मांग यही है कि जब चाहे कोरोना जैसी विभीषिका आई हो, जिस समय कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में भी एक दूसरे से पास जाने से घबरा रहा था, डर रहा था, उस समय भी हमारी बहनों ने घर घर जाकर सेवा करने का काम किया है। अपनी जान को हथेली पर रखकर जाकर उन्होंने सेवा भाव करा है, काम करा है और सरकार ने उनको बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि इनके जान की शायद कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के कहने पर इन्होंने वो सेवा भाव दिखाई। उसके बावजूद भी आज तक इनको जो पैसा मिलना चाहिए उसमें ना तो बढ़ोतरी हो रही है, ना ही इनको कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इनका मानदेय तक निश्चित नहीं करा गया है। अभी हमारी जैसे एक बहन ने बताया कि यहाँ पर जो लेबर होता है उसका भी जो लेबरी है वो कम से कम पता तो है कि उसको एक दिन पूरा काम करेगा तो उसको 700 रुपये मिलेंगे या 600 रुपये मिलेंगे। अगर हमारी आशा बहन जो है वो पूरे दिन काम करती है तो उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो लेबर से भी गई गुजरी है। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 3,500-4 हजार रुपये में आशा बहनों का घर परिवार चल जाए, ये बड़ी सोचने में भी बड़ा ये बुरा लगता है। मुझे लगता है कि शायद जो हमारे अधिकारी हैं जो भी सरकारी लोग हैं, उनका एक दिन का उतना खर्चा होता होगा जितना हमारी आशा बहनों को एक महीने में पैसा मिलता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज के समय में जब हम 2025 में हैं और 2047 में हम विकसित भारत की परिकल्पना के लिए बैठे हुए हैं, उस समय एक देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जो आशा और आशा संघनी के रूप में हमारे साथ में हमारे समाज में काम कर रहा है, उसके साथ में इतना नाइंसाफी निश्चित तौर पर ये गवारा नहीं करी जाएगी। सरकार से हमारी मांग है और हम सरकार से चाहते भी हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को ध्यान दे और कम से कम इतना सम्मानजनक पैसा तो इनको दे तो इनको लगे कि शायद वो सम्मान है। क्योंकि अभी की मांग है, सूत्री मांग है और 11 सूत्री मांग में हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो निश्चित मानदेय की है। इसके अलावा हमारे साथ में हमारे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा तिवारी जी बैठी हैं, प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती मनीषा यादव जी बैठी हैं, हमारे साथ में श्री उषा पटेल जी बैठी हैं, प्रदेश की पदाधिकारी संध्या सिंह जी बैठी। देखिए, हालांकि ये हमारा आज प्रेस का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन करा है
तो कम से कम मैं अपनी भावना तो बता ही सकता हूँ कि महिला कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, देश की हो, विदेश की हो, कहीं की भी हो, महिला का सम्मान होना चाहिए। और हमारे भारत देश की ये रीति रही है, हमने हमेशा महिला को देवी का दर्जा दिया है। और हम लोग तो वो लोग हैं जो नदियों को भी देवी कहते हैं। हमने तो पत्थरों को भी पूजने का काम करा है, और हमने देवी के रूप में 9 दुर्गा हमारी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम देवियों का ही पूजन करते हैं। और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसको भी हमने माता का दर्जा दिया हुआ है। तो जब हम इस रीति और संस्कृति के हैं, तो ऐसी रीति और संस्कृति में अगर किसी महिला के ऊपर भी कोई अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी टिप्पणियां समाज में नहीं होनी चाहिए, ये समाज को तोड़ने का काम करती है। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ। बाकी की कुछ बातें हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपको बताना चाहेंगे। बोल रही हूँ, और मैं यही कहूँगी कि अब तक जो भी सारी बातें थी हमारे भैया संरक्षक जो है सारी बात बताएं। और सरकार द्वारा हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है कि एक महिला, इधर महिला की सशक्तिकरण की बात सरकार कह रही है और इधर महिला का शोषण भी हो रहा है। आए दिन हमें 24 घंटा कार्य करना पड़ता है, 7/24, यानी 365 दिन हम लगातार कार्य करते रहते हैं। और सरकार हमें मामूली सी प्रोत्साहन राशि दे रही है, और उस प्रोत्साहन राशि को बंद करके अगर सरकार हमसे कार्य ले रही है, अच्छी बात है, हम कार्य करने को तैयार है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार प्रोत्साहन राशि बंद करे। जिस तरह अन्य प्रदेश में प्रोत्साहन राशि दी जा रही, मानदेय दी जा रही, उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में भी मानदेय निर्धारित किया जाए। प्रोत्साहन राशि बंद करके एक निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि हमारी बहनों का जीवन यापन सम्मान पूर्वक हो सके। दूसरी बात, जब हम कार्य कर रहे थे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पे, उस पर स्थिति ये बनी कि जब हम उस जमीनी स्तर से ऊपर लेकर आए, सारे डाटा फॉर्म वगैरह भरा गया, इसके बाद उस कार्य को हमारे हाथ से लेकर और आंगनबाड़ियों को दे दिया गया। इस स्थिति में अब सरकार चिल्ला रही है प्रसव, आशा संस्थागत प्रसव कम करवा रही है। तो जब सारे कार्य आंगनबाड़ी करेंगी, आशा के हाथ में नहीं रहेगा तो प्रसव कहाँ से होगा? उसी के मोटिवेट के माध्यम से आशा संस्थागत प्रसव करवा रही थी। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि सरकार हमारी बहनों को एक निश्चित मानदेय दे, उनको कर्मचारी का दर्जा दे। सबसे बड़ी बात यही है ताकि हमारी बहन आज के जमाने में, जो कि जहां 18,000 से 24,000 के बीच में इस महंगाई के दौरान घर में नहीं अट रहा है, हमारी बहनें अगर 4,000 में क्या वो जो है अपने घर की स्थिति सुधार सकती है। दूसरी बात, हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, अगर करेंगे जब हमें, जैसे कि किसी वर्ग में ऐसा होता कि आजकल सभी के पास धन, जनता के पास धन हो गया है और जनता अपने अनुसार चला, लेकिन हम कहने के मतलब हम जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करने के बाद जो भी प्रोत्साहन राशि हमें बनती है, उसमें जब हमारा जनता या समाज धीरे धीरे सामाजिक स्तर सुधार में आ रहा है, तो क्या मुझे पेशेंट उतना मिलेगा? हम तो सुधार तो रहे हैं ना, हम चाह तो रहे हैं कि हमारे गांव में बीमारी ना हो। जब बीमारी नहीं होगी तो पेशेंट मुझे उपलब्ध कहाँ से होगा? और जब पेशेंट नहीं मिलेंगे तो प्रोत्साहन राशि मुझे मिलेगी कहाँ से? कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें बिना सुरक्षा के काम कराया एक तरह से ये अन्याय है। यदि सरकार जल्दी ठोस कदम नहीं उठाती तो यह आंदोलन प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का रूप लेगा। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।